हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो कल अपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था समाकलन। तो अभी अपने जो है समाकलन के आगे जो है फॉर्मूले वगैरह आज अपने पढ़ेंगे और क्वेश्चन करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपने फलनों का जो है समाकलन किस प्रकार से अपने कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने जो समाकलन की थोड़ी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो देखो भी हमारे पास समाकलन करने की दो प्रकार के हैं समाकलन। एक तो अपने पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, एक तो अपने पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, ठीक है जी। और एक अपने पढ़ेंगे निश्चित। अब दोनों में फर्क क्या है कि अनिश्चित और निश्चित में, निश्चित में तो क्या है कि जो अपने लिमिट वगैरह लगाते हैं, लिमिट वगैरह या फिर जिसमें हमारे पास जो वैल्यू क्या आएगी फिक्स आएगी, ठीक है। उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे। पहले अपने बात करेंगे अनिश्चित समाकलन के बारे में, ठीक है जी। अब अनिश्चित समाकलन जो है वो किन किन विधियों की सहायता से अपने कर सकते हैं, ठीक है, उनको पहले अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने ये समझेंगे कि अनिश्चित का मतलब क्या होता है। तो देखो जी, पहली जो इसमें विधि है वो है मानक सूत्रों के आधार पर। पहले जो हमारे पास विधि है, जो अपने फॉर्मूले पढ़ेंगे उसकी सहायता से अपने इनका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और दूसरी जो है वो है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। पहली है मानक सूत्रों पर आधारित और दूसरी है प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद तीसरी है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। और इसी के साथ में अपने पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। इसको अपने थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं आईटीएफ। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। उसके बाद में 4 नंबर पे अपने पढ़ेंगे खंड समाकलन या फिर बीजीय फलनों का समाकलन। बीजीय फलनों का समाकलन। उसके बाद में 5 नंबर पर पढ़ेंगे अपने सखंड समाकलन। खंडस बोल दें, ठीक है जी। तो ये 5 विधियां हैं मानक सूत्रों पर आधारित, प्रतिस्थापन विधि, त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन हो गए, बीजीय फलनों के समाकलन हो गए। बीजीय फलनों का मतलब है कि जिसमें आंशिक भिन्न द्वारा होता है, और वो अपने पढ़ेंगे कि कौन से फलन का आंशिक भिन्न द्वारा करते हैं और कब अपने आंशिक भिन्न द्वारा कर सकते हैं और कब नहीं, ठीक है, अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। और खंड समाकलन, खंड समाकलन का मतलब ये है कि जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए जाते हैं, जैसे आपने अवकलन में सीखा होगा यू डॉट वी का नियम, उसी प्रकार यहाँ भी एक नियम आता है। तो ये अनिश्चित समाकलन के अंदर, ठीक है जी। और ये सेम ही अपने उधर भी पढ़ेंगे, ठीक है, पर वहां पे अपने इन पर क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। तो पहले अनिश्चित में होता क्या है वो अपने देखते हैं। अब अपने को बात करनी है अनिश्चित के बारे में। देखो इसको अपने थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। अनिश्चित में क्या है कि हमारे पास किसी भी फलन का अपने समाकलन करेंगे, जब फॉर्मूला बेस में मैं फॉर्मूले आपको लिखूंगा, उन सब में क्या है प्लस में एक सी आएगा, ठीक है। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ प्लस में सी आएगा क्यों। अब देखिए अपने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने अवकलन करेंगे, जैसे मैंने sin x प्लस 2 का मैंने अवकलन किया,
साइन एक्स प्लस में 2 का अवकलन जब करूंगा तो साइन एक्स का आपको पता है कि कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस में 2 है तो प्लस 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा। अब यदि मैं आपको ये कहूं कि आपने इसका अवकलन करना है, तो आप इसका जब अवकलन करोगे तो साइन एक्स प्लस 3 का क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। इसका भी क्या आएगा, कोस एक्स ही आएगा। अब आप ये देखो कि जब आपने साइन एक्स प्लस 2 का अवकलन किया वो भी कोस एक्स आया, और साइन एक्स प्लस 3 का किया तो उसका भी क्या है, कोस एक्स आया। अब यहाँ अचर दोनों में क्या थे, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो दोनों में क्या थी, अलग अलग थी। अब देखो जो आपने जिसका अवकलन किया है यहाँ आया आपके पास, मैंने आपको कल ही बताया था, इन दोनों को अपने क्या बोलेंगे, अवकलज बोलेंगे। इनको अपने क्या बोलेंगे, अवकलज। अब यदि आप इनका समाकलन करो तो आपके पास ये चीज बननी चाहिए, दोबारा से आना चाहिए। कल मैंने आपको समझाया था कि समाकलन और जो अवकलज है, अवकलन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो आपने किसी भी फलन का अवकलन किया, अवकलज मिला, और उस अवकलज का यदि आप समाकलन करोगे तो दोबारा से फलन मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा, अब देखो इंटीग्रेशन को इस प्रकार से भी नोट करते हैं अपने, cos x और dx। ये जो मैंने ये साइन लगाया है ये इंटीग्रेशन का है। अब मैं cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को दोबारा से क्या मिलना चाहिए, sin x प्लस में 2 मिलना चाहिए। सही है। अब मैं इसका मैं जब करूंगा इंटीग्रेशन, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, sin x प्लस 3 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, sin x प्लस 3। तो अब आप ये देखो कि वहां जब मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो मुझे sin x प्लस 2 मिला, यहाँ जब मैंने cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x प्लस 3 मिला। तो इसलिए यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसलिए हम कभी भी किसी का भी इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन किया, cos x का इंटीग्रेशन किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin x प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। क्या लिखेंगे, c यहाँ पे क्या एक अचर वैल्यू है। अब मैंने ये चीज क्यों बताई है, क्योंकि अपने जब अनिश्चित समाकलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे तो उन सब में क्या आएगा, प्लस में c आएगा। उसका मैंने अभी आपको कारण बताया है कि प्लस में c क्यों आता है। तो अभी अपने आगे बात करते हैं इनके फॉर्मूले की, फिर अपने ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए आगे अपने इनकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो फर्स्ट जो फॉर्मूला है, सबसे पहले ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है जी। यहाँ पे अपने पढ़ेंगे x की पावर n और dx का। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा, c। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। इसका एग्जाम्पल, प्रॉपर जो एग्जाम्पल है इसका, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको करवा रहा हूँ, रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर और dx, ठीक है जी। काफी फेमस एग्जांपल है ये, ठीक है। ये हो सकता है कि इस बार एग्जाम में भी आ जाए, और पहले भी बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो अपने इसको इसी फॉर्मूले के बेस डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आप ये देखो कि मैंने वहां जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस में क्या आएगा, c। अभी मैंने आपको बताया क्यों होता है। अब जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे नहीं कि रूट x का अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले हमें क्या करनी है कि इसकी होल स्क्वायर जो है वो ओपन करनी है, ठीक है जी। अब जब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, रूट एक्स का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, x मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है 2, a का मान कितना है, रूट एक्स है, और मल्टीप्लाई में b का मान कितना है, 1 अपॉन रूट एक्स, और प्लस में क्या आएगा, 1 अपॉन रूट एक्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स ही मिलेगा। और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे,
कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जो बचेगा उन सबका इंटीग्रेशन करना है, यानी x प्लस में यहाँ मिलेगा 2 और प्लस में कितना आएगा 1/x। और अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और इसके इंटीग्रेशन का जो थोड़ी प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि जब भी आपके पास 2 या 3 संख्या योग में आ जाती है तो उन सबका हमें क्या करना होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 2 का अलग इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस में 1/x का क्या करेंगे, अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है जी, तीनों का क्या करना होता है, अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है। देखो मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूले के आधार पर जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस में c, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, काफी फेमस एग्जांपल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x आ गया। ठीक है जी, अब x की पावर यहाँ 1 दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। वहां पे उसकी पावर 1 है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को मिलेगा x की पावर 2 बटा में कितना मिलेगा, 2। अब आप ये देखो कि यहाँ पे 2 तो क्या भी अचर है, तो मैं यहाँ पे इसी के मल्टीप्लाई में x की पावर क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। x की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 0। अब x की पावर 0 जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 0 का मतलब वो मान 1 ही हो जाएगा। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर ऊपर कितना आ जाएगा, 1/x, तो वो तो x ही बनेगा। अब प्लस में हमारे पास क्या है, 1/x है, प्लस में हमारे पास 1 बटा में क्या है, x है। अब थोड़ा सा क्या है 1/x के लिए आप इधर देखिए, अब आपको ये बताया कि d अपॉन में dx जब आप log x का अवकलन करते हो तो आपको क्या मिलता है, 1/x मिलता है। log x का जब आप अवकलन करते हो तो आपको 1 बटा क्या मिलता है, x। अब 1/x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, log x मिलेगा। तो इसलिए 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, log x, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मैंने इसलिए करवाया, ये काफी फेमस एग्जांपल है और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है और इसको आप अच्छे ढंग से भी करना। तो ये फर्स्ट एग्जांपल के लिए मैंने इस प्रकार से इसको समझाया है। करना क्या था कि सबसे पहले इसका होल स्क्वायर ओपन किया, √x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x ही आएगा, फिर 2ab आएगा, प्लस में आएगा 1/x। 1/x कैसे आया, 1/√x का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1/x ही मिलेगा। उसके बाद में यहाँ आएगा x और प्लस में यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 1/x और इसका इंटीग्रेशन किया। कभी भी 2 या 3 संख्या योग में आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम आगे फॉर्मूला पर चलते हैं। दो नंबर जो सूत्र है अभी हमारे पास, इंटीग्रेशन e की पावर x और dx, तो इसका अवकलन कर लो चाहे समाकलन कर लो तो वो सेम ही आना। ठीक है जी, 3 नंबर पर a की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, a की पावर x और में क्या आएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, log a मिलेगा और प्लस में क्या आएगा, c। ठीक है जी, अब यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना भी। अब आपको ये पता है कि जब हम 1/x का जो है इंटीग्रेशन करेंगे, 1/x का जो इंटीग्रेशन है अब जब आप 1/x का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, log x मिलेगा, तो प्लस में कितना आएगा, c आएगा। ठीक है जी, तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, थोड़ा इनको ध्यान से आप करना भी। उसके बाद में अपने बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री से पहले भी एक आपको मैं बता दूं कि हमेशा कोई भी यहाँ पे अचर संख्या यदि आ जाती है
उसका आपको इंटीग्रेशन करना है भाई, तो x प्लस में क्या आएगा उसका c आएगा। कोई भी कांस्टेंट है तो उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। उसके बाद में यदि आप sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आपको क्या मिलेगा, sin x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस में cos x प्लस में c। इसी प्रकार यदि आप cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। क्या मिलेगा, sin x। ठीक है जी। इसी प्रकार यदि आप tan x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन मिलेगा log sec x, और प्लस में क्या मिलेगा c। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, और tan x का इंटीग्रेशन log sec x। इसी प्रकार यदि आप cot x का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, log sin x, और प्लस में क्या आएगा c। अब मैं यहाँ हर बार यहाँ पे मोड क्यों लगा रहा हूँ log में, आपने देखा होगा तीनों में मैंने मोड लगाया, क्योंकि भी log जो है कभी भी माइनस की वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता। log कभी भी माइनस की वैल्यू पर डिफाइन नहीं होता। माइनस की वैल्यू पर log की जो वैल्यू है हमें क्या मिलती है, इमेजिनरी वैल्यू मिलती है, इसलिए वो डिफाइन नहीं होता। ठीक है जी। तो ये चार फॉर्मूले, और नेक्स्ट फॉर्मूले अपने देखते हैं इसमें। उसके बाद में हमारे पास आएगा sec x। देखो जी, हमें sec x का इंटीग्रेशन देखना है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x, और प्लस में tan x, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। ठीक है जी। अब इसी का ही एक फॉर्मूला और होता है, काफी इंपॉर्टेंट है वो। थोड़े ध्यान से देख के भी, log मैंने क्या लिखा है, sec x का इंटीग्रेशन ये tan की फॉर्म में लिखा है, log tan x/2 और प्लस में pi/4 और प्लस में c। इसी प्रकार अब हमारे पास आएगा cosec x। इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें मिलेगा log cosec x और माइनस में cot x, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। अब इसी का ही एक tan की फॉर्म में और होता है फॉर्मूला, log tan x/2 और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो ये मैंने sec का tan की फॉर्म में लिखा है, और ये cosec का किसकी फॉर्म में लिखा है, भी मैंने tan की फॉर्म में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यदि आंसर कई बार tan में दिया होता है तो उसको जो अंदर ये मैंने लिखा हुआ है इसको आप sin और cos में चेंज करके और इसको tan की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अब अपने आगे उस फॉर्मूलों की डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अब देखो भी, आपने क्या है कि tan x का अवकलन आपने पढ़ा है। tan x का जो अवकलन है वो क्या होता है, sec square x होता है। अब यदि मैं sec square x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, tan x मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार यदि आपके पास क्या आ जाए, sec square x आ जाए, तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, tan x और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। इसी प्रकार यदि आपके पास क्या आ जाएगी, cosec square x आ जाए और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा भाई, cot x प्लस में क्या आएगा, c। sec square x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, tan x, और cosec square x का क्या आएगा, माइनस में cot x। ठीक है जी। क्योंकि cot x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस में cosec square x होता है, तो माइनस मैंने इधर लगा दिया। इसी प्रकार अब आपके पास sec x और tan x, sec x और tan x का यदि मैं आपसे इंटीग्रेशन पूछूं तो इसका क्या आएगा भाई, sec x और प्लस में क्या आएगा, c। क्योंकि भाई sec x का अवकलन क्या होता है, यही होता है। अब इसी प्रकार हमारे पास cosec x और गुणा में क्या आ जाए, cot x। अब मैं आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछूं तो
तो आप ये सोचो कि ये अवकलन किसका है, माइनस कोसेक एक्स का है, और प्लस में क्या आएगा सी। तो ये फॉर्मूले थोड़ा ध्यान से भी याद करके। अब इन्हीं में आगे मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक लिखवा रहा हूँ। कभी भी एक बात ध्यान में रख लेना, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपके पास tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए, तो देखो मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे उनमें किसी में भी tan स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा। तो आप क्या करोगे, पहले tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स में चेंज करोगे, उसके बाद में उसका क्या लिखना, आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है जी। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे किसमें, sec स्क्वायर एक्स में। तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर हम इसका क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन। अब मैंने ये चेंज कैसे किया, आपको पता होगा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस ये बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर एक्स के। तो यहां से मैंने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये प्लस में 1 है तो उधर भी किसका हो जाएगा, माइनस 1। इसी प्रकार यदि आपसे cos स्क्वायर एक्स का पूछा जाए, तो पहले आप इसको cosec स्क्वायर एक्स में क्या कर लोगे, भी चेंज कर लोगे। इसको आप क्या लिखोगे, cosec स्क्वायर एक्स और माइनस में 1, और फिर इसका आप क्या करोगे, dx करोगे। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स आ जाएगा। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में cot x और माइनस x और प्लस में c। ठीक है जी। और मैंने ये दो इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख के, ठीक है जी। तो आगे हम अपने और भी फॉर्मूला की डिस्कस कर रहे हैं। अब यदि आपके पास dx और रूट में क्या आ जाए, ए स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। dx रूट में ए स्क्वायर माइनस में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। अब आप ये सोचो कि ये अवकलन किसका था, ये किसका अवकलन था, कि यहाँ पे a की जगह यदि मैं 1 लिख दूं तो dx बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन किसका था, साइन इनवर्स x का था। ठीक है जी। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन हो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आएगा c। ठीक है जी। अब a आ रहा था तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, बटा में a रख दिया। ठीक है जी। अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि माइनस dx और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, कि cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आ जाएगा, भी c आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछ लूं कि dx बटा में a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, भी 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आएगा c, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी प्रकार इसी के साथ में माइनस आ जाए, माइनस dx बटा में क्या आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a कोट इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आएगा, भी c आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अपने आगे फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हो रहे हैं आगे, फिर आगे इसमें क्या, स्मॉडलर में फॉर्मूले पर ही डिपेंड है ये सारा कुछ। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है अपने पास, यदि आपके पास ये चीज है dx, और यहाँ पे क्या आ जाए x, और रूट में क्या आ जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाए, a स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आएगा 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आएगा, भी c आएगा। इसी प्रकार इसी के साथ में यदि माइनस लिखा है तो यहाँ पे आए x, और रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, 1 अपॉन a, और यहाँ आ जाएगा कोसेक इनवर्स x अपॉन a, और प्लस में क्या आएगा, भी c। ठीक है जी। अब ये जितने मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको काम देंगे। 7.1 एक्सरसाइज के लिए अपने को इतने फॉर्मूलों की जरूरत थी। ठीक है जी। और भी आगे फॉर्मूले हैं, उनको अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। ठीक है।
तो अपने अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न जो है वो करके देखेंगे। पहले मैं आपको थोड़े बेसिक बेसिक जो है क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से अपने कोई भी पर्सन है और उस पर अपने फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अपने कुछ बेसिक प्रश्न करते हैं। अब जैसे आपसे ये मैं पूछूं कि आपने इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ आप क्या फॉर्मूला क्या लगाओगे, वही सेम। यहाँ पे आपको पता है कि एक्स की पावर जो एन है उसका इंटीग्रेशन जब अपने करते हैं तो क्या आता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में क्या आएगा एन प्लस वन और प्लस में क्या आएगा सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो यहाँ देखो एक्स की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा भाई, एक्स की पावर 4 बटा में कितना आएगा 4 और प्लस में कितना आएगा सी, जो यहाँ आएगा वही सेम नीचे आएगा। ठीक है जी। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो किस प्रकार से करेंगे, इसको अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक्स की पावर ये कितनी है 1/2 है। अभी मैंने आपको बताया है कि ऊपर भी एक जोड़ना है और नीचे वो सेम आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि आधे में आप एक जोड़ोगे यानी 1/2 में एक जोड़ोगे तो एक्स की पावर यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी 3/2 और बटा में भी कितना आएगा 3/2 और प्लस में कितना आएगा सी, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपने इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है तो किस प्रकार से करोगे। अब देखो भी ये थोड़े जो है वो मैं लेवल के अकॉर्डिंग पर्सन ले रहा हूँ, ठीक है भी, तो इसको अपने किस प्रकार से करेंगे वो थोड़ा ध्यान से देखना है। देखो मैंने जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं इसका कोई एक बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखवाया। एक बात ध्यान में रख लेना, कभी भी एक्स की घात नीचे दे रखी हो तो उसको अपने सबसे पहले ऊपर लेके जाएंगे। अब देखो यहाँ एक्स की घात कितनी है, यहाँ पे प्लस का 2 है, इसको अपने ऊपर लेके जाएंगे तो कितनी हो जाएगी पावर -2 हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको अपने ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स की पावर यहाँ आएगी -2। अब अपने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ऊपर आप 1 जोड़ दो तो -2 में आप 1 जोड़ोगे तो -1 आ गया, सेम ही नीचे आएगा। तो ऊपर तो आ गया एक्स की पावर -1 और नीचे भी कितना आएगा -1 और प्लस में कितना आएगा सी। इसको मैं पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर ऊपर -1 है और उसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपको ये पता होगा कि यदि आप 1/x का अवकलन करते हो ना तो आपको -1/x² मिलता है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, तो वो मिल रहा है मेरे को। ठीक है भी। अब माइनस इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, तो बात एक ही है। तो ये मैंने थोड़े आपको बेसिक पर्सन जो वो बताए हैं। अब आगे अपने 1-2 पर्सन जो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन करना भी आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि कभी भी आप 2 या 3 फलन योग में आ जाए तो उनका इंटीग्रेशन करना हो तो पहले तो भी आप उन सबको अलग अलग करो, सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करो। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसको अपने लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, ए कांस्टेंट है उसको अपने बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, डायरेक्ट सोचो भी ऊपर एक जोड़ना है तो ए तो कांस्टेंट है वो पड़ा रहा है, नीचे कितनी आ जाएगी पावर 3। ऊपर एक जोड़ना है नीचे वो सेम आएगा, 2 में एक जोड़ा 3 बटा में सेम। ठीक है जी, प्लस बी कांस्टेंट है वो पड़ा रहा है, एक्स में एक जोड़ा x² बटा में 2। अब मैंने बताया था कि आपको ये सी जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ तो कोई एक्स है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डायरेक्टली आप एक्स कर सकते हो, यानी सी तो कांस्टेंट है वो पड़ा रहेगा
और साथ में क्या आ जाएगा x, और साथ में क्या आ जाएगा k लगा सकते हो, यहाँ पे बड़ा C लगा सकते हो। तो ये इसका क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आगे और मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि फॉर्मूलों का आप यूज किस प्रकार से कर सकते हो। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, आपको ए की पावर एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, लोग यहाँ पे ई और यहाँ पे दिया हुआ है ए दिया हुआ है, और अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डी ए लिखा है। तो डी ए का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें अब एक्स के साथ एक्स क्या नहीं करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पे हमें ए के साथ एक्स इंटीग्रेशन करना है, और जो बाकी है उनको थोड़ा ध्यान से। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा लॉग के बारे में बता दूंगी। लॉग में क्या है कि आपने अवकलन में ये चीज पढ़ी होगी, कभी भी लॉग में इस प्रकार से लिखा गया है, लॉग में x की पावर n लिखी हुई है, तो लॉग में पावर कहाँ आ जाती है आगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा n log x आ जाएगा। ठीक है जी, और एक बात और, लॉग में यहाँ e लिखा है और यहाँ e लिखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि e होगा, तो यहाँ a आ गया, यहाँ a आ गया, तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले तो x की घात को ऊपर लेके जाना है। ये जो log है, log में पावर आगे आ रखी है, x आगे आ रहा है, तो x को अपने यहाँ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा e, और इसकी घात आएगी log e, और यहाँ पे रहेगा a की पावर x, और यहाँ पे हमें क्या करना है d a करना है। अब कभी भी एक बात ध्यान रख लेना, e की पावर में भी ये चीज आ जाए ना, तो भी उसका मान कितना होता है 1, यानी इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1। अब हमारे पास बचा कितना, a की पावर x बच गया, और अब हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ a के साथ x कर रहा हूँ, मैं कि x के साथ x नहीं कर रहे, x के साथ इसका a की पावर x का, कहीं आप a की पावर x बटा में लोगे मत ले लेना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो हमें अब फर्स्ट रूल जो है वो लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट रूल ये बोलता है कि x की पावर n और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो x की पावर n+1 अपॉन में कितना आएगा n+1, और प्लस में कितना आएगा c। ये यहाँ पे कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट में मैंने 1 जोड़ा है, और नीचे भी वो सेम लिखे। यहाँ पे मैं a के साथ x कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x में 1 जोड़ेंगे और वो सेम नीचे लिखेंगे, यानी हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे a की पावर x+1 अपॉन में क्या आएगा x+1, और प्लस में कितना आएगा c। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके आ सकता है ये, इसको आप अच्छे ढंग से देखना भी। किया क्या है, सबसे पहले लॉग में देखो भी पावर आगे आ जाती है, तो मैं सबसे पहले पावर को यहाँ लेके गया। ठीक है, ये पूरा बचा, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरे पास अब क्या बचेगा कि a की पावर x बच गया। अब मैं यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ a के रिस्पेक्ट में, मैं कि x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा, तो वही सेम फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे x कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर x+1 अपॉन में कितना आ जाएगा x+1। ठीक है जी, तो आज अपने जो है वो फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया, और कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किस प्रकार से आप फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो कल अपने एक्सरसाइज जो है वो 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।